वफाकी हुकूमत मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल करने में नाकाम, महंगाई का हदफ हासिल करने में कामयाब रही। रवा माली साल महंगाई 12% के मुकर्रर हदफ के मुकाबले औसत 5% रही। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगे। सर्वे के मुताबिक ज़रई और खदमात शोबों के अहदाफ भी हासिल न हो सके। रवा माली साल सनती तरक्की मुकर्ररा हुकूमती हदफ से ज़्यादा रही। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7% रही। ज़रई शोबे की तरक्की 0.6%, सनती शोबे की तरक्की 4.8% रही। माली साल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 9.7% के हदफ के मुकाबले में 9.1% रही। रवा माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 30.9% इजाफे से 31 अरब 21 करोड़ डॉलर्स रही। बरामदात में 6.8% का इजाफा हुआ। बरामदात 11.8% बढ़ गई। बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी के हवाले से अफवाहें गुमराह कुन और अवाम में बेचैनी फैलाने की मजमून कोशिश है। तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है कि ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पीक एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। किसी भी रिहायशी जगह पर दूसरा मीटर आज भी हासिल किया जा सकता है। बिजली के नाजायज़ इस्तेमाल और सब्सिडी का गलत फ़ायदा रोकने के लिए कानून मौजूद था। मीटर्स के दुरुस्त और शफाफ इस्तेमाल में डिस्कोर्स से ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामी ममालिक के सरबराहों से राब्ते। बहरीन के बादशाह शाहम बिन ईसा अल खलीफा को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और गज़ा के अवाम के लिए खसूसी दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली-अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक का टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान को भी फ़ोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ की। ईद के मौका पर वज़ीर आज़म के सियासी क़यादत से राब्ते। चारों सूबों के वज़राए आला की ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का चारों सूबों के गवर्नर्स को भी टेलीफोन। स्पीकर कौमी असम्बली से भी टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका के बाद यूरोप में भारत को बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तानी सफारती वफ़द लंदन पहुंच गया। अमरीकी दौरे में बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदों, अमरीकी कांग्रेस अरकान और दीगर हुकूमती अरकान से मुलाकातें करके भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब किया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद का दूसरा रोज़ घर घर दावतें। कोई आज बना मेज़बान तो किसी ने मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाया। रिश्तेदारों के यहाँ दावतें उड़ाई गई। ख़वातीन ने रात के लिए भी मेन्यू तय कर लिए। बच्चों के तफरीही मकामात पर सैर सपाटे। कराची में साले समंदर पर रौनकें। और मुल्क भर में गर्मी का जोर। सिब्बी और दादू में पारा 48 डिग्री को छू गया। नवाबशाह 47, जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर में 43, इस्लामाबाद 39, कराची में 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात ने कहा कि सूरज 12 जून तक आग बरसाता रहेगा। पारा मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। ईद का दूसरा रोज़ भी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। कोई आज बना मेज़बान तो किसी ने मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाया। रिश्तेदारों के यहाँ दावतें उड़ाई गई। ख़वातीन ने रात के लिए भी मेन्यू तय कर लिए। बच्चों के तफरीही मकामात पर सैर सपाटे। कराची में साले समंदर पर रौनकें। इतने साल हो गए, अभी कोशिश ये कि मरना जीना यहाँ क्या करना। आज ईद उल अज़हा का दिन, हम सब बहुत खुश हैं। एक दूसरे के साथ गले मिलकर हम सब ने खुशी का इजहार किया है। खुशियाँ सिर्फ तोहफों से नहीं अपनों से होती हैं। ओल्ड एज होम में रहने वालों को ईद के रोज़ अपने प्यारों की याद सताती रही। SOS विलेज लाहौर में यतीम बच्चे वालिदैन को याद करते रहे।
काफ़ी मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ी गर्मी है इसलिए अब हम अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, इसलिए अब शाम को हम बैठ जाएंगे फिर बर्गर्स वगैरह और फिर दोस्तों के साथ खेलेंगे और इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आएगा। खेलूँगा, दोस्तों से मिलूँगा और उनसे बातें वगैरह करूँगा। केयर इलेक्ट्रिक ने आवाम को ईद के दूसरे दिन भी ना बख्शा। लोड शेडिंग मुसलसल जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के लोड शेडिंग से शहरी परेशान। घरों में फ्रिज के अंदर रखा गोश्त खराब होने का खदशा। सीनियर वजीर शर्जीला मेमन की हिदायत पर इजाफी किरायों के खिलाफ कार्रवाई। 833 बसों और कोचेस की चेकिंग। मुसाफिरों से वसूल की गई इजाफी किरायों की मद में 1,04,16,000 रुपए वापस दिलाए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रांसपोर्टर्स पर 11,56,000 रुपए जुर्माना। शर्जील मेमन ने कहा, किसी भी ट्रांसपोर्टर को आवाम को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत मुसाफिरों के हकूक की मुहाफिज है। हुज्जाज कराम आज तीनों शैतानों को कंकरियां मारकर मिना से रुखसत होंगे। गरूब आफ्ताब के बाद मिना में क़याम करने वाले चौथे दिन भी रमी करेंगे। हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला 10 जून से शुरू होगा। पहली हज परवाज 307 हाजियों को लेकर जद्दा से इस्लामाबाद पहुंचेगी। 11 जून को 8 परवाजें हुज्जाज कराम को लेकर पहुंचेगी। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में गर्मी का जोर बरकरार। पारा आज भी हाई रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 12 जून तक मामूल से 4 डिग्री ज़्यादा रहेगा। कराची में तेज़ हवाएं चलने की भी पेश गोई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से तुग़यानी का भी खदशा। कराची में पारा 35 से 37 डिग्री रहने का इम्कान। डेरा इस्माइल खान में कार बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 4 अफराद जहां बहक और 2 जख्मी हो गए। हादसा तहसील दरनजादा में पेश आया। जहां बहक होने वालों में 2 भाई, एक 7 साल बच्चा भी शामिल। घोटकी में ट्रैफिक हादसे के दौरान 3 अफराद जहां बहक हो गए। यह अफसोसनाक हादसा मोटरवे M5 पर पेश आया, जहां ड्राइवर को नींद आने के बायस तेज रफ्तार ट्रक उलट गया। 3 अफराद मौका पर दम तोड़ गए। हादसे में 8 अफराद जख्मी हुए। दूसरी जानिब लिया में फतेहपुर नवाकोट रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हुए। रायपुर में देरीना दुश्मनी ने 2 अफराद की जान ले ली। पीर घोट के करीब मुखालिफिन का घर पर दावा। फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल कर दिया। एक बेटा जख्मी। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसराइल में कैदियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए हजारों अफराद का मुजाहरा। तेल अवीव में रैली के दौरान वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ नारे। मुजाहरीन का कहना था नेतन्याहू ने अपनी सियासत के कैदियों की जिंदगी को दांव पर लगाया। इसराइली वजीर आजम की ऑर्थोडॉक्स इत्तेहाद की हुकूमत को गिराने की भी धमकियां।